नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार और इस महीने किस ग्रह की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। और संक्षेप में बोलूं तो इस महीने देव गुरु बृहस्पति आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे और गुरु की कृपा से आपके बहुत सारे कार्य अवश्य बनेंगे। यानी गुरु आपके हर मुश्किल में सहायता करने वाले हैं। और यही नहीं, गुरु आपको आर्थिक रूप से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। यानी आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कार्यों में भी सफलता और सिद्धि आपको गुरु की वजह से प्राप्त होगी। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों का गोचर क्या है। और ये जो राशि फल है ये कृपया अपनी चंद्र राशि से देखिएगा। यानी आपका जिनका भी जन्म चंद्र राशि में वृषभ राशि में हुआ, यानी जन्म समय जिनका भी चंद्रमा वृषभ राशि में था, तो उनके लिए ये आज का गोचर है। मंगल आपके द्वितीय भाव में है, मंगल वक्री है। मंगल 13 नवंबर को वापस प्रथम भाव में आने वाले हैं वृषभ राशि में। इसके बाद सूर्य, बुध, शुक्र और केतु चारों के चारों छठे भाव में तुला राशि में। सूर्य यहां नीच के हैं और शुक्र 11 को, बुध 13 को और सूर्य 16 नवंबर को सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि भाग्य भाव में मकर राशि में है, अपनी राशि में है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में है 11वें भाव में, और राहु आपके 12वें स्थान में है। तो सबसे पहले हम राशि स्वामी से ही शुरुआत करेंगे, शुक्र से शुरुआत करेंगे। और शुक्र के साथ इस समय 3 अन्य ग्रह भी विराजमान हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु चारों के चारों आपके छठे भाव में हैं। छठे भाव में 4 ग्रहों का होना, अब छठा भाव रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है। जहां तक शुक्र की बात है, शुक्र अपनी राशि में है। सूर्य की बात करें तो वैसे तो सूर्य चंद्रमा से छठे भाव में शुभ माने जाते हैं, लेकिन यहां सूर्य नीच के हैं। बुध भी यहां पर शुभ माने जाते हैं और साथ में केतु भी हैं। तो कुल मिलाकर के छठे भाव में इन 4 ग्रहों के प्रभाव से अगर मैं ये कहूं कि थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि छठे भाव में शुभ ग्रह भी हैं, अशुभ ग्रह भी हैं और इनका बड़ा मिक्स सा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ यानी 11 नवंबर तक शुक्र, 13 तक बुध और 16 तक सूर्य यही रहने वाले हैं। तो जो इस महीने का नवंबर का जो फर्स्ट हाफ होगा तो वो आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नौकरी में दिक्कतें आपको पैदा कर सकते हैं, चोट आदि की, दुर्घटना आदि की संभावना, और ऋण भी आप पर चढ़ सकता है, यानी आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है। उसके बाद बारी बारी से शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को सप्तम भाव में चले जाएंगे और तीनों ही चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचरवश शुभ नहीं माने जाते हैं। हालांकि सूर्य यहां मित्र राशि में होंगे, लेकिन बुध और शुक्र दोनों ही यहां पर शत्रु राशि में होंगे। और सप्तम भाव में इनका गोचर होने से पार्टनर के साथ अनबन, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं या पार्टनर की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पे भी सप्तम भाव में इनका गोचर बढ़िया नहीं है। इधर मंगल की बात करें, मंगल आपके द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, मंगल वक्र अवस्था में है
और 13 नवंबर को मंगल प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो मंगल के प्रभाव से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जीभ जो है, वाणी जो है, आपकी जिह्वा जो है, ये पल में मित्र भी बना सकती है और पल में शत्रु भी बना सकती है। तो अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा मंगल की वजह से आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं, किसी निकट बंधुजन से आपकी अनबन हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो वाणी पर नियंत्रण अति आवश्यक है। अपने आवेश पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। उसके बाद शनि की बात कर लें तो शनि आपके नवम भाव में है। शनि अब नवम भाव में कुछ ही महीनों के मेहमान है, मकर राशि में, क्योंकि 17 जनवरी को शनि जो है दशम भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यानी इसका अर्थ यह हुआ कि शनि अपने बिल्कुल ही अंतिम डिग्रीज पे है, और ऐसे में शनि अंतिम डिग्रीज पे जब भी कोई ग्रह होता है तो वृद्ध अवस्था में पाया जाता है और अपना फल दे पाने में उतना सक्षम नहीं होता। तो शनि यहां अपनी राशि के होकर के भी बहुत ज्यादा शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे, और इससे क्या होगा कि पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी या भाग्य उतनी प्रबलता से आपका साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत ही शुभ स्थान में है। बृहस्पति अपनी राशि में भी हैं, बृहस्पति लाभ स्थान में भी हैं, और बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। 23 तारीख को बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। जो ग्रह मार्गी होता है तो वो एकदम से अपना फल जो है एकदम से दोबारा देना शुरू करता है, मतलब डबल वेग से, दुगने वेग से अपना फल जो है बृहस्पति देंगे। तो बृहस्पति के प्रभाव से आमदनी के स्रोत, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं यात्राओं आदि से आपको लाभ होगा। मीडिया, आईटी, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से विद्या में आपको, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, आपकी लव लाइफ ठीक चलेगी, और साथ ही साथ शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से दाम्पत्य जीवन में एक बैलेंस बना करके रखेंगे। हालांकि जैसा मैंने बोला कि सप्तम भाव में यहां पर सूर्य भी आने वाले हैं, बुध और शुक्र भी आने वाले हैं, तो पार्टनर के साथ अनबन या पार्टनर की सेहत को नुकसान करते हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहने से एक बैलेंस बना रहेगा, तो बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब नहीं होंगे। राहु आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो राहु 12वें स्थान में जाहिर है खर्चों की वृद्धि करते हैं, खर्चों को बढ़ा देते हैं। अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। और इस महीने का जो विशेष उपाय बनता है आपके लिए सबसे जरूरी है, देखिए सूर्य, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में, साथ में केतु विराजमान है। तो छठे भाव में जब भी एक से अधिक ग्रह आ जाए और मित्र और शत्रु आ जाए, तो ऐसे में सबसे सर्वोत्तम उपाय है यहां पर कन्याओं को, छोटी कंजकों को मीठा आदि बांटे, गुड़ बांटे, मीठा बांटे, तो इससे आपके छठे भाव से जनित दोष दूर होंगे। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप ये मीठा या हल्के मीठे बिस्किट कुत्तों में भी डाल सकते हैं। और सप्तम भाव में भी सूर्य, बुध, शुक्र के आ जाने से कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, और ऐसे में आपको सप्तम भाव में जो इस दोष को दूर करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाते रहें। तो गाय को हरा चारा खिलाने से भी आपके सप्तम भाव जनित दोष जो है वो दूर होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।